बस एक और काम कर दो जवेरिया, अली को मानूर की जिंदगी से और इस घर से निकाल दो, फिर देखना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जवेरिया खुद दानियाल से शादी करना चाहती है और तुम्हें दानियाल की जिंदगी से निकालना चाहती है, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। यही मौका है दानियाल के दिल में जगह बनाने का और मनाहिल को उसके दिल से निकालने का। बड़ी मामा आप परेशान मत हो। मनाहिल और यासिर का अफेयर मेरी शादी से बहुत पहले से ही चल रहा था। मुझे ये बात यासिर ने पहले बताई थी, मगर मैं खुद ही एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी कि शायद मैं यासिर को बदल दूं। यासिर ने तो मुझसे भी झूठ बोला था कि मनाहिल उसके पीछे लगी है, हालांकि वो दोनों हमें धोखा दे रहे थे। तुम्हें याद है ना, मनाहिल उस दिन तुमसे झूठ बोलकर यासिर से मिलने के लिए गई थी। पहले तो वो दोनों बाहर मिलते थे, मगर अब तो उन दोनों ने अच्छा जवेरिया प्लीज तुम जाओ यहां से। दानियाल तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ बड़ी मामा है और मैं हूं तुम्हारे साथ। अच्छा बताओ, तुम्हारे कौन से कपड़े प्रेस कर दूं? तुम जाओ फिलहाल यहां से प्लीज। जवान लड़की है, हम अपने घर में कैसे रख सकते हैं? जुबैदा उसका यहाँ कोई नहीं है, वरना मैं मनाहिल को वहाँ भेज देता। और ये मत भूलो कि वो गैर नहीं, जवेरिया की बहन है। पता नहीं क्या मसला है, जवेरिया ने तो कभी उसे अपनी बहन नहीं माना। उस लड़की की वजह से लोग यासिर पर उंगलियां उठाएंगे, और आप जानते हैं कि यासिर नासमझ और नादान है। देखो अब तो मैंने उस बच्ची से कह दिया है, उसके भाई के आने तक हमें इंतजार करना होगा। वैसे हैरत नहीं है कि उसे अपने भाई का नंबर ही याद नहीं है। मुझे लगता है कि वो जानबूझकर हमें अपना नंबर नहीं दे। जुबैदा तुम्हारे दिमाग में क्या पकड़ा होता है मुझे समझ नहीं आता, ऊट पटांग बोलती रहती हो। हेलो, आप जवेरिया की ताई अम्मी बात करी? जी मैं जवेरिया की ताई बोल रही हूँ, आप कौन बोल रही हैं? मैं यासिर की वालदा बात कर रही हूँ। देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि जवेरिया अब उस घर में नहीं आएगी। मुझे जवेरिया के बारे में बात नहीं करनी, मुझे मिनाहिल के बारे में बात करनी। मिनाहिल के बारे में आपको क्या बात करनी है? मिनाहिल हमारे घर में है, यासिर उसे यहाँ ले आए। प्लीज आप उसे यहाँ से लेकर जाएं, कोई इंतजाम करें उसका। क्या वाकई मिनाहिल यासिर के घर में है? मिनाहिल इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हो सकती, कहीं ये यासिर की कोई चाल तो नहीं? मगर यासिर की अम्मी मुझसे क्यों झूठ बोलेंगी? हैरत है, इतना सब कुछ होने के बाद भी मिनाहिल यासिर के साथ चली गई। मिनाहिल कहीं वाकई यासिर को पसंद करती है? मुझे क्या, ये तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ। मुझे नहीं पता था मिनाहिल मेरे लिए इतनी आसानी कर देगी। फरजाना, फरजाना। जी फरीन बीबी, आपने बुलाया मुझे? दानियाल साहब कहाँ हैं? दानियाल साहब तो अपने कमरे में। अच्छा जाओ, दानियाल साहब को बोलो कि मैं बुला रही हूँ, ज़रूरी काम है। जी अच्छा। सुनो जी, जवेरिया बीबी को भी बोलो कि मैं बुला रही हूँ। जी ठीक है, मैं बोल देती हूँ। शुक्र है मनाइल का नंबर तो ऑन हुआ। मनाइल का फोन किसने ऑन किया है? कॉल काट दी? ऐसे कैसे? आपके मिलाए हुए नंबर से इस तक जवाब मौसूल नहीं। नंबर बन जाना? क्या हो रहा है ये सब कुछ?
मनाहिल मुझसे बात क्यों नहीं करना चाह रही है? तो मिनाइल का फोन तुमने ऑन किया? जी बड़ी मामा, मैं बस देखना चाहती थी कि अली मनाहिल के लिए कितना तड़प रहा है। देखें, अली की कॉल थी ना, और कुछ मैसेजेस मैंने मनाहिल के नंबर से यासिर को भी कर दिए थे। बहुत ही बेवकूफ हो तुम। क्या जरूरत थी उसका फोन ऑन करने की? और जो तुम मैसेजेस कर रही हो उसकी डेट तो नहीं तुम बदल सकती? क्यों हम दोनों को फंसवाने के काम कर रही हो? काम करती हूँ, ये फोन वहीं रख लेती हूँ, वरना तुम तो बिल्कुल ही फंसवा दोगी। सॉरी बड़ी मामा। मनाहिल, तुम्हारा नंबर बन जा रहा है। जैसे ही तुम्हें मेरा मैसेज मिले तुम मुझसे फौरन रब्ता करो, फौरन। अली क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? मनाहिल का नंबर बन जा रहा है कल से। मैंने थोड़ी देर पहले उसको कॉल की थी, नंबर ऑन हुआ था, फिर बंद हो गया। और टेंशन हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अली अच्छा तुम टेंशन मत लो, वो हो सकता है उसकी मोबाइल की बैटरी का कोई मसला हो। नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैंने रात में मनाहिल को ख्वाब में देखा था, बहुत टेंशन में थी, परेशान थी वो। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई उसके साथ। तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात को, जो तुमसे मैं कह रहा हूँ? अच्छा ठीक है बाबा, मैं समझ रही हूँ, समझ रही हूँ। हाँ तुम परेशान मत हो, मैं फोन करती हूँ मामा को, तो मैं बात करवाती हूँ मनाहिल से। अभी करो, अभी करो। डिलीवर नहीं हुआ। What? क्या कह रही हैं आप मामा? मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि मिनाहिल यासिर के घर रह रही है। और जाना कहाँ था उसने? वो यही तो चाहती थी। अगर हम मनाहिल को घर से ना निकालते तब भी उसे यासिर के पास ही जाना था। दानियाल, अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाना चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर उसको यासिर पसंद था तो दानियाल से शादी क्यों की? मेरे बेटे की जिंदगी क्यों खराब की? जी बड़ी मामा, मनाहिल ने ये सब कुछ आपसे बदला लेने के लिए किया, क्योंकि वो हमेशा से यही सोचती रही कि आपने उसके और उसकी माँ के साथ ज्यादती की है। ऐसी बद किरदार लड़की के साथ तो अपना नाम जोड़ना भी गलत है। तलाक दे दो बस तुम उसे। मैं मिनाहिल को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मामा। तो क्या करोगे तुम? हेलो हेलो मामा, मनाहिल कहाँ पे है? आप अली की उससे बात करवा दें, वो बहुत परेशान हो रहा है यहाँ पे। नहीं, बाहर गई है कहीं। कहीं बाहर गई है? किसके साथ? दानियाल भाई के साथ गई है, तो मैं दानियाल भाई को कॉल कर लेती। नहीं, दानियाल के साथ नहीं गई है, अकेली गई है, हमें बताकर नहीं गई। मामा क्या मतलब है इस बात से कि अकेली चली गई कहीं? और आपको बता। इधर लाओ तुम। कहाँ है मेरी बहन? मैं पूछ रहा हूं, कहाँ है मेरी बहन? हेलो हेलो। हम वापस जा रहे हैं मानो। सामान पैक करो, हम अभी इसी वक्त वापस जाएंगे। अली, मैंने कहा ना, सामान पैक करो। मैं फ्लाइट का बंदोबस्त कर रहा हूं। बड़ी मामा आप इतना परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? अली मुझसे पूछा है मिनाहिल कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। मानूर मुझे कई बार फोन कर चुकी है कि अली जिद कर रहा है मिनाहिल से बात करने की। आपको मनाहिल को उसका फोन दे देना चाहिए था। कभी तो अकल से काम लिया करो। अगर मैंने मिनाहिल को फोन दे दिया होता तो सबसे पहले वो अली को कॉल करती और बताती कि हमने उसे घर से निकाल दिया है। बड़ी मामा, आखिर हम कब तक अली और मानूर से ये सच छुपा के रखेंगे? मुझे तो लगता है आपको उन दोनों को सब कुछ सच बता देना चाहिए। अगर अली को पता चल गया कि हमने मिनाहिल को घर से निकाल दिया तो वो एक आफत खड़ी कर देगा। अगर अली ने महानूर के साथ कुछ गलत कर दिया तो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि मिनाहिल यासिर के घर रह रही है। अगर हम मनाहिल को घर से ना निकालते तब भी उसे यासिर के पास ही जाना था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर उसको यासिर पसंद था तो दानियाल से शादी क्यों की, मेरे बेटे की जिंदगी क्यों खराब की। जी बड़ी मामा, मनाहिल ने ये सब कुछ आपसे बदला लेने के लिए किया, क्योंकि वो हमेशा से यही सोचती रही कि आपने उसके और उसकी माँ के साथ ज्यादती की। ऐसी बदकिरदार लड़की के साथ तो अपना नाम जोड़ना भी गलत है। तलाक दे दो बस तुमसे। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो चुका है और खुला के पेपर्स भी मैंने यासिर को भिजवा दिए हैं, लेकिन यासिर ने अभी तक। जवेरिया बात कर रही हूँ। जानता हूँ। जल्दी से मेरे भेजे हुए खुला के पेपर्स पर साइन करो और मुझे आजाद करो। मिस जवेरिया, तुम क्या समझती हो कि तुम जाल बिछाती जाओगी और हम सब तुम्हारी जाल में फंसते जाएंगे? तुम जो भी समझो, पेपर्स पर साइन करो और मुझे आजाद करो। एक बात तो तुम कान खोल के सुन लो जवेरिया, तलाक तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। तुम जो चाहती हो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी हर चाल से वाकिफ हूँ मैं। तुम क्या समझ रही थी? मनाहिल को मेरे पास भेजना, दानियाल से उसका दिल खराब करके मुझे खुला के पेपर्स भिजवाना। जवेरिया, प्लानिंग तो तुमने बड़ी अच्छी की थी, लेकिन अफसोस पकड़ी गई तुम। अब मनाहिल मेरे पास आ चुकी है। मेरी मनाहिल, तुम्हारी एक एक कोशिश को सच करके दिखाऊंगा। मनाहिल को अब मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बल्कि मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए कि तुमने मेरे और मनाहिल के सारे फासले ख़त्म कर दिए। थैंक यू माय डियर वाइफ जवेरिया, थैंक यू सो मच। बड़ी मामा, बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। क्या हो गया? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। मेरी यासिर से बात हुई थी, वो कह रहा है कि वो मुझे हरगिज़ तलाक नहीं देगा और उसे हमारी सारी प्लानिंग के बारे में भी पता चल चुका है। क्या? जी, और उसने मुझे साफ साफ बोल दिया है कि वो मनाहिल को भी अपनाएगा, मुझे तलाक भी नहीं देगा। तुम परेशान मत हो, यासिर तुम्हें तलाक भी देगा और तुम्हारी दानियाल से शादी भी होगी। कैसे होगा बड़ी मामा? मुझे तो ये सब नामुमकिन लग रहा है। कैसी बातें कर रही हो? जब यासिर मिनाहिल को अपना रहा है तो तुम्हारा रास्ता तो खुद ब खुद साफ हो गया है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बस अली और मानूर के आने से पहले पहले यासिर को कोई ऐसा कदम उठा लेना चाहिए कि अली कुछ ना कर सके और मिनाहिल भी दानियाल की जिंदगी में वापस ना आए। ऐसे मुझे घर जाऊंगा, अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती। कहाँ जाओगी मनाहिल? उस घर जहां पे तुम्हारी इज्जत को रौंदते हुए तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। ये खुला नाम है जो जवेरिया ने मुझे खुद बेचा था। ये तुम्हारी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है। मनाहिल, इस सारे सिलसिले में तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही तो था। ओ, तो एक दूसरे का दर्द बांटा जा रहे हैं यहाँ। लगता है आज भी गलत वक्त पे आ गया मैं। क्यों आए हो तुम यहाँ पे दानिया? देखने आया हूँ कि मेरी बीवी का दुख बांटने के लिए, उसके आंसू पोंछने के लिए कोई और मुझसे ज्यादा करीब है।
अपनी बकवास बंद करो। तुम अपनी बकवास बंद करो यासिर। उस दिन तो बहुत बोल रहे थे तुम कि मेरा मिनाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर उसे यहाँ क्यों ले आए अपने घर? पहले तो तुम दोनों छुपके से मिलते थे, अब इसे घर ले आए अपने। ये क्या कह रहे हो तुम दानियाल? कुछ तो शर्म करो, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। शर्म तुम्हें आनी चाहिए, मेरी बीवी होकर किसी और के साथ रह रही हो। क्या हो रहा है ये? क्यों शोर मचा रखा है मेरे घर में? अपने बेटे से पूछें क्यों शोर मचा के रखा है मैंने। अरे मैं तो आप लोगों को शरीफ समझता था, लेकिन शरीफ और इज्जतदार लोग किसी और की बीवियों को अपने घर नहीं रखते। तमीज से बात करो। शरीफ और इज्जतदार लोग आधी रात को अपनी बीवियों को घर से नहीं निकालते, समझे तुम? ये सब भी आपके बेटे की वजह से हुआ है। आधी रात को मेरे घर में घुस के मेरी बीवी के साथ। दानियाल, अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। जो तुम मनाहिल के साथ कर चुके हो, अब तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो सही नहीं हो सकता। मैं तो मनाहिल को बड़ा लकी समझता था कि उसको तुम्हारे जैसा शौहर मिला, लेकिन तुम तो जज्बाती होने के साथ साथ शकी भी निकले। लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है मनाहिल की किस्मत पे। बस यासिर, इससे आगे मजीद बकवास की तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। और अच्छा हुआ तुम इस बद किरदार औरत को अपने साथ ही ले आए यहाँ पे। बस अब अपने किरदार के बारे में एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी मैं, समझे तुम? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे समझ नहीं आता तुम क्या करना चाहते हो। पता नहीं बाबा। दानियाल रुको प्लीज। देखो, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है दानियाल। मुझे फंसाया गया है, मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं की है। वो तो उस रात यासिर। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, और अब चाहे तुम जितनी भी सफाइयां देने की कोशिश कर लो, मुझे तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं है। और ना ही अब कोई अहमियत बची है तुम्हारी मेरी जिंदगी में। चाहे सौतेली हो मानता। एक बात कान खोल के सुन लो मनाहिल, दानियाल का ख्याल अपने दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। दानियाल सिर्फ मेरा है, बहुत जल्द दानियाल से शादी करने वाली हूँ। अगर मनाहिल को कुछ हुआ तो मैं सारे रिश्ते, सारे वादे भूल जाऊंगा। चाहे सौतेली हो मानता।